80 साल पहले फाशिज्म मुखालिफ आलमी जंग में फाशिज्म मुखालिफ इत्तेहाद को फतह हुई। ये कामयाबी न सिर्फ दुनिया को बदल गई बल्कि आज के पाकिस्तान पर भी इसके गहरे असरात हैं। अगर आप और करें तो दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के 2 साल बाद ही पाकिस्तान वजूद में आया था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एक ऐसा मुल्क जो न ही जंग का मरकजी मैदान था और न ही उस वक्त वजूद में आया था, तो इसका उस तारीख से क्या ताल्लुक है? तो जवाब ये है कि उस वक्त पाकिस्तान का क़याम अमल में नहीं आया था, लेकिन हजारों मुस्लिम नौजवान दूसरी जंग अजीम में जंग के लिए भर्ती किए गए थे। ये नौजवान यूरोप, शुमाली अफ्रीका और जनूबी मशरिकी एशिया के मैदानों में लड़े और अपनी जिंदगियां कुर्बान की। ये वो गुमनाम हीरो थे जिन्हें आज हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ से फाशिज्म के खिलाफ जंग का हिस्सा समझते हैं। फस्तायत के खिलाफ जंग की फतह ने नौ आबादियाती निजाम को खत्म किया और यूं कहा जा सकता है कि इस फतह ने पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी की मंजिल को करीब किया। आज जब हम इस फतह को याद करते हैं तो मकसद नफरत को याद करना नहीं बल्कि कुर्बानियों को याद रखना है और अमन को कायम रखना है। जैसे चीन और पाकिस्तान अमन और तरक्की के लिए साथ साथ हैं, वैसे ही आज हम जवान नस्ल को भी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में आवाज बुलंद करनी चाहिए। 80 साल पहले की ये फतह दुनिया के लिए इत्तेहाद और इंसाफ की ताकत का सबूत थी। दूसरी आलमी जंग का धुआं खत्म हुए 80 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्से अब भी जंग की लपेट में हैं। जब हम इस फतह को याद करते हैं तो ये अहद करते हैं कि अमन का परचम आने वाले कल के आसमान पर हमेशा के लिए लहराता रहेगा।